हितकारी विद्यालय शिक्षा समिति के वार्षिक अधिवेशन में हमारे बीच में पधारे राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री माननीय हीरालाल जी नागर साहब, कोटा दक्षिण के विधायक माननीय संदीप शर्मा जी, हितकारी विद्यालय सहकारी समिति के अध्यक्ष श्रीमती सूरज बिरला, मंच पे विराजे सभी पदाधिकारीगण, इस हितकारी विद्यालय के वे वरिष्ठ सदस्य जिनके अनुभव, जिनके सक्रिय योगदान, जिनका सहकारिता के प्रति समर्पण, उन सब सदस्यों को मैं नमन करता हूं। मैं विशेष रूप से आज उन सदस्यों को नमन करता हूं जिनका सदस्यता हुए एक लंबे समय हो गया और वो लगातार इस संस्था से सक्रिय रूप से जुड़े रहे और समय समय पर इस सहकारिता क्षेत्र की प्राथमिक सहकारी समिति को अपना मार्गदर्शन देते रहे। ये एक छोटा सा नन्हा पौधा स्वर्गीय शंभू दयाल जी सक्सेना ने लगाया था और उन्होंने इस पौधे को उस समय किस तरीके से शिक्षा का विस्तार हो सके और विशेष रूप से कोटा में एक संस्था थी जो रातकालीन महाविद्यालय चलाती थी, वो हितकारी विद्यालय सहकारी समिति थी और उसके साथ इस सदस्य के माननीय सदस्य अपनी जमा पूंजी यहां पर जमा कराएं और जमा पूंजी में ब्याज ठीक से मिले, पूंजी सुरक्षित रहे और जो पूंजी वहां जमा होती है वो उन्हीं सदस्यों को सस्ती दर पर तुरंत ऋण के रूप में उपलब्ध हो ताकि वह अपनी सामाजिक जरूरत की आवश्यकताएं, समाज जीवन के अंदर तुरंत पड़ी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। इसीलिए इस संस्था के अंदर लगातार भागीदारी बढ़ती गई और आज 8,190 से ज्यादा सदस्य इस संस्था के अंदर हैं और इस संस्था की विशेषता प्रामाणिकता इतनी बन गई कि यहां पर करीबन 119 करोड़ रुपया लोगों की अमानत के रूप में जमा है। ये एक बड़ी राशि होती है और वर्षों तक ये संस्था चल रही है और लगातार ये संस्था उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है, जहां एक तरफ इसकी विशेषता प्रामाणिकता, लोगों में विश्वास भरोसा होने के कारण लोग अपनी अमानताएं यहां पर जमा कराते हैं, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर कई संस्थाएं रही है, कर ऋण बांटने वाली सोसाइटियां रही है, कई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव भी रही है। उनका जमा पैसा लोगों का डूबने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती गई और इस समय संचालक मंडल कितना प्रभावशाली है
संचालक मंडल कितनी ईमानदारी से काम करता है, संचालक मंडल की और सदस्यों की कितनी विशेषता प्रमाणिकता है, इस विश्वास पर अपनी गाढ़ी कमाई इस संस्था के अंदर लोग जमा कराते हैं। आज इस संस्था में करीबन 50 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाता है ताकि समाज जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो सके। 50 करोड़ का ऋण संस्था के सदस्यों को दिया जाता है और तत्काल कभी ऐसी आवश्यकता होती है, उस समय सदस्यों को ऋण की आवश्यकता पड़ती है, तो संस्था का सदस्य महंगी ब्याज दर पर पैसा न ले, सूदखोर ब्याजखोर के चुंगल में न फंसे, इसके लिए सहकारिता क्षेत्र एक ऐसा मॉडल है जिसने देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लाई। सहकारिता आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसने इस देश ने पूरे विश्व के कई देशों के अंदर सामाजिक आर्थिक बदलाव किया है। कोऑपरेटिव सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां लोगों को रोजगार देने का काम भी करता है और नए रोजगार सृजन का काम भी करता है, और अलग अलग संस्थाएं देश के अंदर अपनी प्रमाणिकता के कारण लोगों को रोजगार देने के साथ साथ उस राज्य उस देश की सामाजिक आर्थिक बदलाव करने में सहकारिता क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरीके से हितकारी विद्यालय का भी बहुत बड़ा योगदान है कि 3 करोड़ रुपया 30 लाख रुपया हिस्सा राशि इसकी समय समय पर जमा है, और विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि 8 करोड़ 28 लाख राशि से इस संस्था की स्थिति और सुदृढ़ हुई है। इस संस्था के माध्यम से बीएड कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थाएं भी संचालित की जा रही है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर इस संस्था में गरीब वंचित लोगों के जीवन बदलने के लिए भी यह संस्था काम करेगी। किस तरीके से गरीब व्यक्ति, वंचित व्यक्तियों को हम रोजगार से खड़ा कर सकते हैं, उनके छोटे छोटे रोजगार में ऋण देकर वह अपना रोजगार दे सके। और मैंने कई दुनिया की संस्थाओं को, देश की संस्थाओं को देखा है कि गरीब व्यक्ति ऋण लेता है, कोशिश होती समय पर चुकाने का प्रयास करता है। गरीब व्यक्ति ईमानदार होता है, अपनी मेहनत की कमाई से वो कोशिश करता है कि जो उसकी रेवेन्यू आई, इनकम आई है, वो समय समय पर ब्याज को जमा कराए ताकि ब्याज मुक्त वो रहे। लेकिन कई बार छोटे गरीब वंचित लोगों को अपने काम चलाने के लिए कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है, अपने काम का विस्तार करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, सामाजिक जीवन में कुछ आवश्यकताएं होती है। मुझे आशा है हितकारी विद्यालय भी इस दिशा के अंदर काम करेगी और गरीब वंचित लोगों के जीवन को बदलने के लिए ये सहकारिता आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। आप सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।